ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसमें कि जनरल सतबीर आपके सामने मंच लगाकर बैठे थे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल संवाद वाला का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप पहले दिन से हमको कवर कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके थ्रू हमारे आपके माध्यम से आगे मैसेज पहुंच गए हैं। इवन जनरल सतबीर का आना भी आप जैसों के चैनल के ही थ्रू हो गया है। उसके कानों में ये बात चली गई है कि भाई जनरल सतबीर को हाजिरी लगाना पड़ गया इधर आके, क्योंकि जब उनके पास गवर्नमेंट के पास भी मैसेज चला गया है। और 94 दिन क्या, यहाँ तो चाहे 3 साल और हो जाए हम तो बैठेंगे भाई। 2024 के इलेक्शन से पहले हम उठने वाले नहीं है। और हमने गवर्नमेंट से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि बार बार वही बात बोलने से कोई फायदा तो है नहीं। मैं तो ये कहता हूँ भैया, हमने जो मैसेज देना था रिटर्न में दे दिया, डिस्ट्रिक्ट में दे दिया, भाई MP को दे दिया, और अब हमारी संगठन भी बन गया है। और अब हम तरीका यही है कि भाई मैसेज गवर्नमेंट तक भेज दिया है और हमारी मांगे पूरी कर दें और हम उठ के चले जाएं। बस सरकार से इतनी सी मांग है कि हमारी मांगे पूरी कर दे, हम चले जाएंगे। सरकार उतना भी तो नहीं सुन रही है सर। असल में बात क्या है ना, मोटे पैसे का काम है। अगर छोटे मोटे पैसे का होता तो 90 दिन तो नहीं लगते। तो जी ऐसा है, हमने भी कोई ऐसे बानिए की नौकरी तो करी नहीं है, हमने फौज में नौकरी करी है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। देखो, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है। हम हर समस्या के को फेस करने के लिए भी तैयार है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। हम एक बार अपने मकसद पर चल पड़े हैं। हमारा OROP का जो पार्ट 2 का जो है पॉइंट्स, वो हमारे क्लियर कर दे। हम लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी तो हम इतने जल्दी यहाँ से उठने वाले भी नहीं है। आज से लगभग 95 दिन पहले 20 फरवरी को आप लोगों ने ये जो धरना है वो शुरू किया था। मैंने जनरल साहब से पूछा, जनरल सतबीर से, कि सर आपके ही भाई हैं, आपके ही एक तरीके से जो जिन्हें आप कमांड देते हैं, वो लोग वहां पर बैठ। तो देखो, जुट की बात ऐसी है कि ये तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। पता है उनको सब कुछ है, जो खेल उन्होंने खेला वो सबको पता है, आपको भी पता है। हमने सारा कुछ राइटिंग में भी दे रखा है। अब वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो बातें हमारी अब समझ से बाहर हैं। हमने उनकी दरी बिछाई थी, वो हमारी दरी यहाँ बिछाएंगे, वो बिछाएं और बैठें, हम यहाँ बैठेंगे। अब लीडरशिप की हमारे पास कमी नहीं है, हमें अब किसी लीडर की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ आते हैं तो आए, उनका शौक है, उनकी इच्छा है तो आओ, लेकिन हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं और हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। उनका जो वो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो मैं जो चीजें रखता हूँ वो अधिकारियों की रखता हूँ, लेकिन मेरे ही संगठन में जो उनका जो संगठन है एक्स सर्विसमैन का, उसमें ही लगभग 13 से 14 सिर्फ जवान और JCOs हैं जो कि अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं। कौन से, किसके बारे में बोल रहे हैं? किसके? उनका जो खुद का संगठन है जिसके वो अध्यक्ष हैं। नहीं, उनके बारे में, उनके तो बारे में वो तो यार सुनो, आपको पता है हम पहले वहीं से बैठा करते थे। अब जो बैठे हैं 5-7 आदमी, वो कौन बैठे जरा पूछ के उनसे, कौन है वो? ये साहब भी बैठते थे। नहीं, मैं बताऊंगा पूरी और वो तो देखो, वो उनको लेके आए यहाँ, हमें पता है, पता लग गया, आपके माध्यम से पता लगा हमें वो भी, कि वो यहाँ आए थे कल 5-7 आदमी आके, वही वाले बैठ के चले गए। यार इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम अपना काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। 100वां दिन आपको होने वाला है, किस तरीके से भीड़ भाड़ होने वाली है जवान और JCOs के? 100वें दिन के लिए हमने अभी हमारा जो संगठन है वो उसके ऊपर अपना काम कर रहा है। और अब तो ये है कि 30 तारीख को जाना है हमने और ज्ञापन देना है SDM को, नए संगठन का लोगो लगा के उनको ये बताना है, शुरुआत करनी है कि नाउ इट इज नॉट ओनली, सबका अलग अलग नहीं है, हम एक झंडे के नीचे आ गए हैं और हमारी लीडरशिप भी होगी है और हम अपनी लड़ाई टिल लास्ट हम लड़ेंगे। सर पता है, आप कह रहे हैं कि जो अपना बैनर है उसके नीचे जो अपने अलग अलग संगठन है उनका उसमें रहेगा, उसका जो भी एक स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है, वो हमने भी देखा है। लेकिन सर जो मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग यहाँ पर लगातार इतने दिनों से जो धरना है वो दे रहे हैं, आप अलग अलग जो मैसेज है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप पहुँचा रहे हैं, चाहे वो अखबारों में काफ़ी बार प्रिंट्स भी निकलते हैं,
उसके थ्रू हो, आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके साथ में जो जवान और जेसीओज हैं या फिर 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, 28 में से आधे भी आपके साथ नहीं हैं। आप ये कैसे कह रहे हो यार? आप हमारे तो सारे साल एक काल देने की जरूरत है, और जब ये काम हम शुरू करेंगे 100वें दिन के बाद में या 100वें दिन, वो सारे 28 लाख के 28 लाख आएंगे भाई, तू देखेगा या जगह नहीं मिलेगी आपके इसमें दिल्ली में। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, अब कपिल फौजी को तो जानते होंगे, वो आपके काफी टाइम तक उन्होंने इस धरने का संचालन किया है। उन्हीं से मेरी अभी पीछे बात हो रही थी कुछ दिन पहले, उन्होंने ही मुझे आंकड़ा दिया कि अभी तक हम लोग सिर्फ 1 से 1.5 लाख जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें ही जागरूक कर पाए हैं। तो इसलिए मैंने 1 से 1.5 लाख भी नहीं बोला, मैंने बोला कि आपके पास 28 लाख में से 14 लाख भी नहीं है। प्रतीक जी, जागरूक तो सारे फौजी हैं, सारे एक सर्विसमैन हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास मैसेज अभी भी नहीं। आप मान जाएंगे रामलीला मैदान में सुई टेकने की जगह नहीं मिलेगी। आप जागरूक करने के लिए जो अपने सैनिक हैं उन्हें क्या क्या कर रहे हैं? वो हमारा प्रयास जारी है। हम अपने सोशल मीडिया से या अपने टेलीफोनिकली व्हाट्सएप ग्रुप से हर तरीके से हम उनको मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा, कल हमने देखा कि एक जो है पूर्व सैनिकों की एक कार थी, उस पर आगे पोस्टर लगा हुआ था, वो गांव गांव घूम रही थी। इस तरीके के भी जो चीजें हैं वो आप लोग कर रहे हैं? खैर ऑफ कोर्स मैंने वो देखा नहीं है ऐसा कुछ, और ये भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। कोई भी माध्यम अपनाओ। ऐसे रिमोट गांव हैं जहां पर इंटरनेट का जो ये सिस्टम नहीं होता है, वहां पर तो पर्सनली जाके ही बताया लोगों को, और हम खुद भी जा रहे हैं, रिश्तेदारियों के थ्रू भी भेज रहे हैं, आप जैसों के थ्रू भी भेज रहे हैं। मैसेज तो सबको जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग नहीं आ पाते, कोई नौकरी वाला है, कोई बीमार है, कोई 36 प्रॉब्लम होती है, तो हम ये लेके चल रहे हैं भाई 70% 75% तो पब्लिक हमारे साथ 24/7 है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने वो जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, आप लोगों की एक रेवाड़ी में रैली हुई थी। उस रैली में उन्होंने वायदा किया था कि आपकी जो OROP है वो देंगे, ऐसा उन्होंने वायदा किया था। क्या उन्होंने OROP दी है, आप मानते हैं? यार ये सवाल मेरे से अच्छा आप मोदी जी से पूछो, आप मुझसे ना पूछ के मोदी जी से पूछो कि श्रीमान जी, आपने एक सर्विसमैन की जो उन्होंने आपको जितवाया और आपके वो पूरा वो समर्थन दिया, आपने उनकी मांगे कितनी पूरी करी, एक बार पूछिए आप। सर, मौका मिलेगा जरूर पूछेंगे। पूरे मीडिया से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये सवाल उनसे पूछिए एक बार। उन्होंने तो ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि हमने तो OROP दे दिया है, उनका तो जवाब ये है। OROP दे दिया ना, तो उसमें जो डिस्पैरिटी थी वो हमने उनको वापस भेज दी है। अब उन पर देखते हैं क्या करते हैं। वो OROP दे दिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसमें जो डिस्पैरिटी है, वो कमियां हैं, वो हमने दोबारा से उनको भेज दी है। उसमें वो क्या करेंगे, लेट अस होप, वो देखते हैं फिर। मतलब जो इसमें क्या होता है कि जो वन रैंक वन पेंशन है, इसमें मैं बेसिकली पेंशन की बात करता हूँ, आपकी जो तमाम मांगे उन्हें छोड़ देता हूँ। उसमें सैलरी का कुछ जो परसेंटेज होता है ना, उस परसेंट पर आपकी वो जो पेंशन है वो बनती है, सैलरी पर जितनी भी आपकी सैलरी होती है। तो और एक सर्विस का रहता है कि कितने टाइम तक आपने सर्विस की है। तो सर, जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसकी पेंशन भी तो ज़्यादा होगी। आप अधिकारियों के लिए आप लोग बोलते हैं कि अधिकारियों ने हमारा हक खा लिया। ओके, अब मैं अधिकारियों को बता दूं, सैलरी मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ और 35 साल जॉब करी है मैंने एयरफोर्स में, और मेरे रैंक के बराबर जैसे ये साहब है, ऑनरी कैप्टन है, मेरे से थोड़ी सर्विस है, पेंशन इनकी है ज़्यादा है, ऑनरी कैप्टन है, तो इनकी उस हिसाब से जो आज एक कैप्टन की तनख्वाह है उतनी इनकी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी होनी चाहिए। और उस हमको पहले मिलती थी 75% और इनको मिलती थी 50%, अब हमको 50% पे ले आए। और उसमें भी अब ये बताइए, मैं 35 साल नौकरी करके आ रहा हूँ और मेरे ही रैंक का एयरफोर्स का वारंट अफसर रिटायर पिछले लास्ट महीने में हुआ है, उसकी पेंशन मेरे से कम है। ये समझ में नहीं आया गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या बनाई है। तो इस चीज को दूर करे गवर्नमेंट, और सबका जो एक वन रैंक वन पेंशन का सिस्टम है, ये उसको सिस्टमेटिकली लाए यार।
आपको इतना लंबा समय हो गया है, लगभग 100 दिन भी आपको कुछ दिनों बाद हो जाएंगे। उम्मीद है कि इतने दिनों में भी सरकार जो कि सोई हुई है वो जग पाएगी आगे। कब तक जग जाएगी? जब तक जगेगी नहीं हम। ऐसा है, ये जगाने का काम तो आप करो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप सरकार को जगवाइए प्लीज। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, सरकार को सैल्यूट कर रहा हूँ कि काइंडली आप जगिए और हमारा समस्या का समाधान करिए। और आप जैसे जो इतने एक्टिव जो माध्यम है, आप लोग ये चार्ट में भी देखना, 24 साल हवलदार और 26 साल हवलदार। 24 साल हवलदार था वो भी पे लेवल 6 है, 26 साल का भी पे लेवल 6 है। उसका ओल्ड बेसिक कितना था 24,233 है, लेकिन उसका न्यू बेसिक में डिफरेंस आ गया 24,825 रुपीज़, 592 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। लेकिन नीचे देखना 26 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार सारे, इनका पे लेवल भी 6 है, लेकिन उनका ओल्ड बेसिक था 26,741 है। न्यू बेसिक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ भी नहीं है। OROP2 में आकर कोई भी बढ़ोतरी इसी में नहीं हुआ 26 साल का हवलदार के लिए। इसी तरह है दोस्त। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपको दोस्तों लोग भी शेयर कर देना, पूरा को पता हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।